वैसे एक चीज़ तो है, ये तो आप भी मानते हो ना कि 2025 में इन चीज़ों के बारे में, पैरानॉर्मल वर्ल्ड के बारे में, पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। मानते हो ना? ये मैं अभी कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा था, तो उसके अंदर एक चीज़ बता रहे हैं कि सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी ये वाली गतिविधि और पैरानॉर्मल एक्टिविटी, मतलब भूत प्रेत आत्मा जिन छलावा, ये ज़्यादा बढ़ गया है। और हर दूसरे दिन एक नई खबर आती है किसी न किसी देश से, किसी न किसी स्टेट से। तो मैं आपको एनाबेल वाला तो किस्सा बता चुका हूँ, उसके बारे में आपको काफ़ी चीज़ें पता होगी कि अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए सबसे ज़्यादा हॉन्टेड, सबसे ज़्यादा डरावनी या पजेस डॉल जो कहा जाए, जिस पर ना जाने कितने प्रेतों का साया है, वो एनाबेल है। ठीक है, उसके बारे में मूवीज़ में भी दिखाने की कोशिश करी है। और एक चीज़ बताऊँ आपको, आपने कॉन्जरिंग देखी होगी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है या शायद सेकंड पार्ट है, उसके अंदर जो डॉल दिखाई गई है वो रियल है। और सिर्फ उतनी देर को ही परमिशन मिला था शूट करने के लिए, उसके बाद कहीं भी अगर मूवी में दिखाई गई है तो वो नकली है। ठीक है, उसको हूबहू कॉपी करने की कोशिश करी है। एक ना मिस्टेक हुआ जर्मनी में, उन्होंने एनाबेल का हूबहू बनाने के बाद जो टीम रिसर्च करती है उसके फीचर्स को, या उस डॉल में वो जो कैसे बताऊं आपको, जो उस डॉल का ऑरा है उसे रिक्रिएट करने की कोशिश करी। ये आर्टिकल उसी विषय में है। आप समझ रहे हो कि जो एक डॉल है, ठीक है, एनाबेल नाम की, उसमें कोई प्रेत शक्ति है या उसके आसपास रहने से जी खराब होने लग जाता है। ठीक है, आपको वॉमिट का सा लगने लगेगा, उसका ऑरा ऐसा है कि आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी ब्लर दिखने लग जाती हैं, आप थोड़ा धुंधला सा आपको महसूस होगा, आपके दोनों में से एक ईयर से आपको ऐसे ऐसे करोगे तो थोड़ा कम सुनाई देगा। ये उसके पास जाने के बाद, जबकि वो शीशे के अंदर है, बंद है, उसमें चारों तरफ से बुलेट प्रूफ शीशे लग रहे हैं, लॉक है, फिर भी उसकी तरंगे या उसका ऑरा इतना ज़ोरदार, इतना भयानक है कि आपको ये चीज़ें महसूस होंगी। और इससे भी ज़्यादा चीज़ें महसूस होती हैं अगर कोई महिला गई हैं और डेट के आसपास है, तो वो कहती हैं कि हमारे को एक अजीब सी वाइब्रेशन पेट में महसूस होती है। ये सारी चीज़ें ना ऐसे ही नहीं कि बैठ गया और कुछ भी बता दिया, ये मैं स्टडी करता हूँ, चीज़ समझता हूँ, जो बताने लायक होती है वो मैं शेयर करता हूँ। आप पहली बार आए हो, नमस्कार, मैं नितिन, ये है चाचा का रेडियो, व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। ये जर्मनी के जिस टीम के बारे में बता रहा हूँ, इन्हें ब्लैक क्रॉस भी बोलते हैं। ठीक है, और इनके बहुत सारे नाम हैं। कहते हैं कि हर तीसरे चौथे दिन इनके नाम और वेबसाइट वगैरह चेंज होते रहते हैं। तो इनका फ़िलहाल में अभी क्या नाम होगा कह नहीं सकता, मैं जो आर्टिकल पढ़ रहा हूँ ये 2017 का है, अब न जाने कितनी बार नाम चेंज हो गया होगा। इनका ये कहना है कि हम उस डॉल को या उस जैसी डॉल को रिक्रिएट करके अपने पास रख कर, जो जो हम हॉन्टेड जगह पे जाते हैं, किसी के उतारे के लिए जाते हैं, वहाँ से जो शक्ति हमारे को मिलती है वो हम इसमें रखेंगे। आप समझे? एग्जाम्पल, आपके किसी जानने वाले के ऊपर कोई प्रेत समस्या है, कोई जिन है, उसे जब हटाया जाएगा तो उसे कोई स्थान देना होता है। ये लोग क्या कर रहे थे, ये अपने साथ इस एनाबेल, फर्जी एनाबेल को, ठीक है, जो इन्होंने क्रिएट करी है, उसे लेकर जाते थे और जो भी समस्या है इस डॉल पर लेते थे। फिर अपने जहाँ पर भी ये लोग बैठते हैं, जो भी इनका ऑफिस बना रखा होगा, उसमें उसकी गतिविधि या उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। इन्हें ये काम करते हुए तकरीबन 8 महीने हो गए। ठीक है, 2017 की बात है और ये महीना इसमें नहीं लिखा, वरना बताता मैं। 8 महीने तकरीबन जब इन्हें हो गए, तो इनमें से एक कोई लड़का था, उसमें नेम ए कर रखा है इन्होंने। ठीक है, नेम ए, नेम बी, इस तरह से नाम दे रखे हैं। आप कोई भी नाम मान लीजिए, ठीक है, गैरी मान लेते हैं हम। तो गैरी रात को रुका हुआ था और इसे यहाँ पर थोड़ा सा काम था। ये कहीं से अभी उतारा करके आए थे, जो कि अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ था। ठीक है, कोई लड़की थी 18-19 साल की, जिसके साथ ये समस्या थी, वो पजेस थी लड़की। तो 2-3 चर्च में भी दिखाया था। तो किसी फादर ने कहा था कि आपको इन लोगों का हेल्प लेना है। ठीक है, और उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी सी सामान्य होगी तो हम अपनी टीम के साथ आकर घर पर एक तरह से कह सकते हैं शुद्धिकरण करेंगे। अभी तक सब कुछ क्लियर? एक एक चीज़ आपको जैसे मैं समझा सकता हूँ वैसा समझा रहा हूँ। ठीक है, होता क्या है कि ये गैरी जो है अकेला रुका हुआ था और यहाँ पर तमाम बहुत सारी और भी चीज़ें थी। इनका लैपटॉप रखा हुआ था, इनकी बाकी चीज़ें रखी हुई थी, गैजेट्स रखे हुए थे इनके काफ़ी ऐसे, जो कि प्रेत अगर आसपास होता है तो वो रिएक्ट करते हैं।
उसे मीटर को क्या बोलते हैं मैं भूल जाता हूँ हर बार, शायद वीएफ मीटर होता है, क्या होता है वो, आपको पता होगा, मुझसे ज़्यादा आप इस विषय में जानते हो। और ये जो मीटर होता है ना, ये जब तक एक्टिवेट नहीं हो सकता जब तक आप इसे मैनुअली ऑन नहीं करते, ठीक है। ये ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअली आप ऑन करोगे, कोई ऐसी जगह रख दोगे, अगर कोई अजीब सी मूवमेंट होता है, कोई इंसान के अलावा चीज़ निकलेगी तो, और वो जो कि दिख नहीं रही हो नॉर्मल आंखों से, ऐसे नहीं कि कुत्ता बिल्ली निकल गया तो वो काम करेगी, नहीं, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कोई ऐसी एंटिटी है, कोई ऐसी एनर्जी है, कोई प्रेत है, ठीक है, तो वो रिएक्ट करती है। गैरी बैठा हुआ था और टेबल पर दूसरी तरफ ये सारे गैजेट रखे हुए थे। उनमें से एक गैजेट में लाइट ब्लिंक होनी शुरू हो गई। अब इस पूरे रूम में बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं थी, ये टेबल लैंप के नीचे बैठा काम कर रहा था, तो इसकी नज़र उधर गई कि लाइट कैसे ब्लिंक हो रही है। ये उठ कर गया, फिर उसे ऑफ कर दिया, वापस अपनी डेस्क पे आया, अपना काम करना शुरू करा, दोबारा से वो लाइट ब्लिंक करने लगी। इसे चीज़ थोड़ी सी वियर्ड लगी। देखिए, इसी फील्ड में है, हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं, तो इसका ध्यान आसपास गया कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना ऐसा कभी हुआ नहीं है। इसने अपनी एक फ्रेंड थी, उसे फ़ोन किया कि तुम कहाँ तक पहुँची हो। उसने कहा अभी तो हम सब यहीं पर हैं, ज़्यादा दूर गए नहीं हैं, थोड़ा भूख लग रही थी तो बर्गर वगैरह खाने के लिए रुक गए थे। इसने कहा वापस सभी ऑफिस आ जाओ, जितने भी लोग हो ऑफिस आ जाओ। लेकिन क्यों, क्या हो गया, तू अभी तक गया नहीं ऑफिस से? नहीं, मेरा कुछ काम रह गया था, तो वो फाइल पूरी कंप्लीट करके निकलना था। यहाँ कुछ मुझे वियर्ड सी बात महसूस हो रही है। तो हंसकर कहती है कि अच्छा, हमारे ही ऑफिस में महसूस हो रहा है। उसने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, और तुम्हें भी पता है कि इन चीज़ों में मजाक होता नहीं है, तुम आ सकते हो या मैं अकेला इस चीज़ को देखूं क्या है। तो उस लड़की ने मना कर दिया कि तुम्हें कुछ नहीं करना, हम सब आ रहे हैं। अब वो सब लोग अपना खाना वगैरह जो भी वो बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे थे छोड़कर तुरंत गाड़ी से पहुंचते हैं। 15 मिनट तक ये उस टेबल के आसपास घूमता रहा, लाइट सारी ऑन कर दी कि भाई अंधेरे में डर ज़्यादा लगता है, उजाले में तो क्या ही लगेगा। सभी लोग आते हैं, सबने पूछा कि क्या हुआ। इसने बताया कि ऐसे ऐसे ब्लिंक हुई है लाइट, और 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा हो गया। उन सभी ने कहा कि सिर्फ इस छोटी सी बात के लिए तू ऐसा घबरा रहा था, तूने कोई अजीब सी एंटिटी देख ली थी। उसने कहा मैंने अभी देखी तो नहीं है, लेकिन हमारे इस ऑफिस में कुछ तो गड़बड़ हुई है। हम जिसका उतारा करके आए हैं, जो कि अभी नहीं हुआ ढंग से, उसके साथ कोई ऐसी शक्ति है जो इस ऑफिस में अंदर आ गई है। उसने कहा 1 मिनट। तो इस टीम में से एक लड़के ने बोला, ये सैम नाम मान लो इसका, कि सैम बोलता है गैरी से कि देख भाई, पहली बात तो ये कि हम 1000 जगह गए हैं, और ऐसा नहीं है जाकर हमने कोई सॉल्यूशन दे दिया, या हम जिस पर गए उसको हमने बिल्कुल ठीक कर दिया। बहुत बार हम फेल भी हुए हैं, हमारे को पता है। तो ऐसा अपने दिमाग में मत ला, पहली बार हो रहा है क्या ये? कितनी बार लोगों के पास जा चुके हैं, लोग हमसे मदद मांगते हैं, हमारा ये पैशन है और लोगों को एक हेल्प मिलता है। ये मन से कहानी मत बना। उसने कहा मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी बात पर अगर विश्वास नहीं है तो यहाँ मेरे साथ रुक कर देखो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी टीम में काम करने का जिसमें एक दूसरे पर भरोसा नहीं। अरे तू कैसी बात कर रहा है, और तू एकदम से इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है? उसने कहा जब तुम मेरी बात पे भरोसा नहीं कर रहे तो ये लोग, चलो ठीक है हम रुकते हैं। सभी लोग रुक गए। इनका प्लान था कि भाई अगले दिन सुबह जब अपना नहा धोकर सभी लोग आएंगे तो दोबारा से उस घर जाना है। अब रात में रुके हैं, लाइट वगैरह सब ऑन है, उसी बार बार मीटर को देखे जा रहे हैं। तो इनका छोटा सा रेडियो था जिसके अंदर आप इस तरह की आवाज़ें कैप्चर करते हो, या कुछ आपसे एनर्जी जब कनेक्ट करती है, कोई प्रेत आपसे बात कर रहा है, तो वो जो बोलेगा ना, वो उस रेडियो के माध्यम से, अगर आपने स्टडी करी है तो समझ पाते हो आप। ये रेडियो ऑन हो गया, और ये बात है 12 साढ़े 12 के बीच की। ये सभी लोग नॉर्मली आराम से, कोई इधर बैठा है, कोई सोफे पे, कोई टेबल पे ऐसे बैठा हुआ था, सब एक साथ खड़े हो गए और उस रेडियो के आसपास। गैरी ने कहा, मैंने कहा था ना कि कुछ गड़बड़ है। अब ये सब एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए। तभी जो ये एनाबेल हर जगह लेकर जा रहे थे, बनावटी जो कॉपी एनाबेल थी, ठीक है, वो जहां पर ये रखते थे टेबल पे, उस टेबल से नीचे गिर गई। जैसी गिरती है सभी की नज़र उस डॉल की तरफ गई। ये धीरे धीरे कदम ब कदम आगे बढ़ रहे थे, और वो जो डॉल है वो धीरे धीरे टेबल के पीछे सरक गई। ये मानो किसी ने उसका पैर पकड़ के धीरे धीरे खींच लिया हो। ये सभी लोग यहाँ रुक गए कि ये क्या हुआ था अभी।
भाई हम सारे लोग जितने भी हैं सब यहीं खड़े हैं, कोई मजाक तो कर नहीं रहा कि उस टेबल के उधर चला गया और उसने जाकर डॉल को ऐसे खींच दिया, नहीं। इन सभी ने अपनी बुक्स वगैरह निकाल ली, जिसे पढ़कर ये इन चीज़ों से कनेक्ट करते हैं और इनसे लड़ते हैं, जीतते हैं, किसी को मदद दिलवाते हैं। इनका ये कहना है कि जैसे ही इन्होंने अपनी अपनी किताबें खोली, पहला पन्ना ब्लैंक, दूसरा ब्लैंक, तीसरा ब्लैंक, किताब छोड़ दी, दूसरी किताब उठाई। जो जो किताबें ये उठा रहे थे उनके पन्ने एकदम प्लेन सफेद कोरे। किसी के हल्के हल्के फुसफुसाने की आवाज आनी शुरू हुई। तुम इतने समय से एक साथ सभी लोग काम कर रहे हो, कुछ भी तुम्हें ऐसा याद नहीं है कि अगर वो एनर्जी तुम पर हावी होने वाली हो तो उससे बचोगे कैसे? कुछ नहीं पता था इन्हें। आज मैं मतलब अच्छा ऐसे बैठ सकता हूँ ना, घर में भी तो हम ऐसे बैठ जाते हैं, क्योंकि इस वाले चैनल पे जब मैं आता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे घर वाली बात है। मतलब अभी पौधों में पानी लगाया था ना, तो मैंने सोचा आपको ये बात बताऊँ। आर्टिकल मैंने पढ़ा था 6 बजे करीब, और पौधों में खैर पानी समय से लगा दिया था। अब तो फिलहाल टाइम क्या हो रहा है, 1:15 बज रहा है, मतलब रात का 1:15 हो रहा है। खैर सुनिए आगे होता क्या है। ये जो लोग हैं ना, ये यहाँ पर डर तो बहुत रहे थे कि इनके साथ जो हो रहा है ये पहली बार हो रहा है, कि अपनी जगह महसूस हो रहा है। किसी और जाते थे जगह तो वहाँ तो इसीलिए जा रहे हैं। अब इन सभी को जो डर लग रहा है, एनाबेल को उठाकर वापस टेबल पे रख दें, ज़्यादा बेटर है। अब वो कह रहा है तू कर, वो कह रहा है तू कर, सबके मन में अजीब अजीब बातें आ रही थी। तो एक लड़की थी, इनका नाम आप चेरी मान लीजिए, ठीक है। चेरी कहती है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत बार हेल्प करी है और तुमसे हर किसी से ज़्यादा एक्टिव मैं ही हूँ, मुझे डर कम लगता है, हटो। इसने उस डॉल को उठाकर टेबल पर रख दिया। एकदम से हाथ अपना हटाती है डॉल से, क्या था, स्क्रैच लगी है। तो उसके हल्का सा स्क्रैच लगी और उसमें से ब्लड आ गया। इन सभी का डर और ज़्यादा बढ़ गया। इसका यह कहना है कि एनाबेल की उंगलियों से मुझे स्क्रैच आई है। तो जो गैरी है वो कहता है कि ऐसा बेकार की बात मत कर, और ऐसा कैसे हो जाएगा, ये डॉल है, डॉल ने तेरे हाथ पे स्क्रैच लगा दी। तो उसने कहा हाँ मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे बिल्कुल ऐसा फील हुआ है जैसे इसके हाथ में मूवमेंट हुई है और इसने मेरे हाथ पे स्क्रैच मारी है। उसका एक हाथ उठाकर देखा, नॉर्मल था। उसका दूसरा हाथ उठा के देखा तो उसमें एक उंगली पर हल्का सा ब्लड लगा हुआ था। इनको 100% क्लियर हो गया कि ये डॉल पजेस हो चुकी है, इस पे कोई हवा, कोई ऐसी एंटिटी आ चुकी है जो हमारे ऊपर सभी पर भारी पड़ रही है। रात के ये समय हो रहा था इनका 2 सवा 2 बजे का, जिस वक्त, क्योंकि बीच में बहुत कुछ हो रहा था, लाइट जा रही है, आ रही है, बाहर जा रहे हैं, इनकी गाड़ी का हॉर्न बजने लगा, बहुत सारी और चीज़ें हुई हैं। वो सब बताऊंगा तो बहुत लंबा आर्टिकल हो जाएगा। आप कहोगे कि इतनी सारी बातें बताता है तो इतनी लंबी वीडियो हो जाती है तेरी, तो थोड़ा मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। होता क्या है कि इसने जब सभी लोगों को कंफर्म हो गया कि ये डॉल जो है थोड़ी पजेस हो गया, ज़्यादा हो गया, हमारे काबू से बाहर है, रात में ही एक फादर को कॉल कर दिया। फादर ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें बच्चों पहले भी समझाया है कि इन एनर्जी से एक समय अवधि तक आप लड़ सकते हो, एक आपको टाइम मिलता है, ऐसे नहीं कि पूरी ज़िंदगी आप लोगों की हेल्प करते रहोगे। इनका ऑरा जो उतार रहा होता है ना, उसकी वजह से कमज़ोर हो जाता है। समझाऊँ आपको, जैसे कोई तांत्रिक है, कोई भगत है, वो किसी की जब हेल्प करते हैं तो उनकी एनर्जी लो हो जाती है। अगर वो प्रेत हैवी है, भारी है, भयानक है, तो वो इन तांत्रिक पे, इन पंडितों पे भी भारी पड़ जाता है, और ये रियलिटी है। होता क्या है कि फादर ने इन सभी को जैसे डांटा तो ये बोलने लगे कि सर हमसे गलती हो गई फादर, अब हम ऐसा कुछ सोच के करेंगे, लेकिन ये तो हमारे अपने ऑफिस के बारे में बात हो रही है, प्लीज़ आप कुछ हमारी हेल्प कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ बोल रहा हूँ यहाँ से, तुम सब रिपीट करो। उन्होंने कहा ठीक है। अब फादर तो इनसे ज़्यादा ही जानते होंगे ना। उन्होंने बोला, ये कहते हैं सर दोबारा बोलिए, हमें सुनाई नहीं दिया। उन्होंने दोबारा बोला, उन्होंने 10 बार बोल लिया। ये हर बार ये बोल रहा है कि सर आपकी आवाज़ बीच में ब्रेक हो रही है, सर अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा, सर आवाज़ साफ नहीं आ रही, सर दोबारा बोल दीजिए। और हर किसी ने, एक ने नहीं, सब ने फ़ोन लिया, 1 मिनट मुझे बात करने दे। किसी को आवाज़ क्लियर नहीं आई। इनका जो रेडियो है वो दोबारा चला। जब भी ये बात कर रहे हैं फादर से, नॉर्मल बात हो रही है, वो जो बोल रहे हैं वो सब समझ आ रहा है, लेकिन जब वो कहते हैं कि मेरी लाइन दोहराओ जो मैं बोल रहा हूँ, डिस्टर्बेंस आ जाती है। इनका रेडियो अपने आप चलने लगा।
इनकी वो जो लाइट है जिससे ये प्रेत देखते हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ, वो तेज़ तेज़ ब्लिंक करने लग गई और उसका कलर बदल गया। इसमें ऐसा रहता है कि एक तरह का मीटर में रडार आता है कि 1 पॉइंट, 10 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, इस तरह का पॉइंट आता है। और अगर 100 पॉइंट है तो वो एनर्जी आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई है। उस वाले मीटर का जो रडार है वो 100 तक आ गया। जो लाइट है जो ब्लिंक हो रही थी उसका कलर चेंज हो गया। जो रेडियो है वो लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मेरी बात का जवाब तो दो। ये सब लोग ये सारी चीज़ें जानते थे, लेकिन ये सब सुन्न पड़ गए। इन सभी की जब आँख खुली तो 6 दिन बाद की, समझ रहे हो, ये सब एग्जाम्पल 12 तारीख को हुआ, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। तो इन सभी की आंखें 18 तारीख को खुली। बीच में ये लोग कहाँ थे, घर वालों ने पूछा तो कहते कि हमें पता नहीं। इन सभी की आंखें अपने अपने घरों पे खुली। सभी लोग अपने बेड के नीचे सो रहे थे। ये क्या है नहीं पता, ये कैसे हुआ नहीं पता। इन सभी ने आपस में कांटेक्ट किया, अपने ऑफिस आए तो ऑफिस में सारी चीज़ें विद वो मतलब इंक्लूडिंग वो जो एनाबेल इन्होंने डुप्लीकेट बनाई थी, जला हुआ मिला। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि इस्तेमाल करी जाए। पूरा ऑफिस ख़त्म हो गया था। इन्होंने फादर को कॉल किया, उन्होंने कहा कि मेरे को तुम्हारी आवाज़ जब भी मैं कहता था रिपीट करो, उसके बाद हंसने की आवाज़ आती थी, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं थे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बस एक बार रिपीट कर दो, ये सुनाई देता था, उसके बाद तुम लोग हंसते थे। उसने कहा नहीं सर, वो डॉल हंस रही होगी, वो भूत हंस रहा होगा। उन्होंने कहा तुम सभी की आवाज़ थी। और इन सब का ये कहना है हमने एक बार भी मतलब हंसे नहीं है, क्यों हंसेंगे जब डर इतना लग रहा है। इन सभी के साथ जो हुआ, जैसा आर्टिकल आया वो मैंने परोसा। बीच की चीज़ें काफ़ी मैं कह रहा हूँ कि मैंने रोक दी, वरना वीडियो लंबा हो जाता। अभी भी मैं आपके 17-18 मिनट तो इस्तेमाल कर ही लिए हैं। तो बस आज के आर्टिकल में इतना ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।